हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी यूनिवर्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम फंक्शंस में वैल्यूज़ को कैसे पास कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हम जो ए बी की वैल्यूज़ हैं वो हम स्वैप फंक्शन के अंदर इनपुट करवा रहे थे। बट अब हम उन वैल्यूज़ को इनपुट करवाएंगे मेन फंक्शन के अंदर और उसको पास करेंगे स्वैप फंक्शन के अंदर। ओके गाइस, तो मैंने प्रोग्राम में थोड़े से मॉडिफिकेशन किए हैं। इंट जो डिक्लेरेशन है वेरिएबल्स की, वो प्रिंट एफ स्टेटमेंट और स्कैन एफ स्टेटमेंट जो है वो मैंने मेन फंक्शन के अंदर लिखी है। उसके बाद इसके लिए सबसे पहले हमें जो हमारा प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन होता है, इसके अंदर बताना पड़ता है कि हम कितनी वैल्यूज़ और किस टाइप की वैल्यूज़ जो हैं हम पास करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ए और बी वैल्यू पास करवाई है, जिसका मतलब दो वैल्यूज़, और वो दोनों इंटीजर टाइप की हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है इंट कोमा इंट। ठीक है गाइज। अब पास करवाने का सिंपल सा तरीका है स्वैप और फिर ब्रैकेट ए कोमा बी। ए हम पहली इस इंटीजर की जगह पे इस ए को पास करेंगे, ए की जो भी वैल्यू होगी वो वहाँ पर पास हो जाएगी। फिर बी, इस बी की जगह पे हम यहाँ पर पास करेंगे इसको। अब स्वैप फंक्शन के अंदर जाते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इंट सी इंट डी। हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी दे दिया जो कि है सी और डी। ठीक है गाइज, अगर आप यहाँ पे चाहते तो ए, वन सेकेंड गाइज, ए कोमा इंट बी भी लिख सकते थे। बट याद रखिए कि इस फंक्शन के अंदर जो ए है और जो मेन फंक्शन के अंदर है ए है, वो दोनों ए अलग अलग हैं। मेमोरी को उन दोनों, वो मेमोरी को या कंपाइलर को नहीं पता कि वो दोनों सेम ए हैं या नहीं। वो सिर्फ उनको अलग अलग ए मानता है, उसको नहीं पता कि वो सेम है या नहीं है। मतलब उसको पता है कि वो दोनों अलग अलग ए हैं। ठीक है गाइज। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पास करवा दी और उसके बाद हम उनको चेंज कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर ए कोमा बी डाल सकते हैं, फिर ए कोमा बी डाल सकते हैं। इसको अगर रन करवाएंगे तो एंटर वैल्यूज 5 और 6 डालते हैं। तो ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 5। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने वैल्यूज यहाँ पे पास करवाई, ए इज इक्वल, ए हमने डाल दी यहाँ पे, ए वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे डाल दी 5, यहाँ वैल्यू हमने डाली 6। ठीक है। अब जब उसके अंदर यहाँ पे हमने 5 6 भेजा तो ये इनकी वैल्यू चेंज होके आ गई 6 और 5। बट जब वापस वो कंट्रोल गया, जैसे कि मैंने बताया था कि ए और बी की वैल्यू जो है वो अलग अलग होंगी, तो जब कंट्रोल वापस गया तो इन दोनों की वैल्यूज थी वो सेम ही थी, वो 5 और 6 ही थी, वो चेंज नहीं हुई थी। फिर से इसके अंदर वैल्यूज गई, वो फिर से स्वैप हुई, बट वो स्वैपिंग यहीं तक एंड हो गई और वापस नहीं गई। उसके बाद फिर से इसके अंदर वैल्यूज गई, फिर से इसमें स्वैपिंग हुई, प्रिंट हुआ और वो स्वैपिंग यहीं पर एंड हो गई, वापस सेव नहीं हुई। इसीलिए हमारे प्रोग्राम का आउटपुट वो आया। ठीक है गाइज। अब आप चाहते हैं तो यहाँ पर, जैसे ये हम अब तक आपने देखा होगा कि हम हमेशा यहाँ पे वॉइड लिखते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे इंट लिख सकते हैं, बट फिर आपको एक इंटीजर वैल्यू फंक्शन से रिटर्न करवानी पड़ेगी, इंट। मान लीजिए आप रिटर्न करवाना चाहते हैं कि टेम्प के अंदर क्या वैल्यू है। मैं लिख देता हूँ रिटर्न रिटर्न टेम्प। आप ये देखना चाहते हैं कि टेम्प के अंदर क्या वैल्यू है, और यहाँ पर टेम्प इज इक्वल टू स्वैप। इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि टेम्प के अंदर क्या वैल्यू है इस टेम्प के अंदर, तो आपको क्या करना होगा, टेम्प इज इक्वल टू स्वैप ए बी। और जो ये स्वैप ए बी है, इसकी जगह पे जो भी टेम्प के अंदर वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और वो मेन फंक्शन वाले टेम्प के अंदर सेव हो जाएगी। अब अगर इसको रन कर, फिर हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं प्रिंट एफ इन मेन टेम्प इज इक्वल टू परसेंटेज डी कोमा टेम्प। अब जब इसको कंपाइल और रन करेंगे तो अगर हमने वैल्यूज डाली 5 और 6 तो आया ए 6 है, बी 5 है और इन मेन टेम्प इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न हुई वो वैल्यू हुई टेम्प।
आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, अगर आप यहाँ से कोई फ्लोट वैल्यू रिटर्न करवाते हैं तो इसको यहाँ पे फ्लोट चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखने की बात है वो ये कि जो मेन फंक्शन के अंदर ए बी और टेम्प है और जो स्वैप फंक्शन के अंदर ए बी और टेम्प है वो सब अलग अलग हैं, कोई भी सेम नहीं है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये दोनों उसके अंदर क्या वैल्यू है और इसके अंदर क्या वैल्यू है। तीसरी चीज़ अगर हम इस ए के अंदर कोई भी चेंज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे स्वैपिंग की है, तो वो अफेक्ट नहीं करती मेन फंक्शन के ए और बी को। So guys, that's it for the video and see you next time.